Right, guys, we are live. Over to you, Kea. Good evening all. We are live on Music Veranda Facebook page and I am Kia from Stuttgart, Germany with a song Love You Zindagi on Veranda for you all. So here we go. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चल जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूँ मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चल जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी थैंक यू Awesome, beautiful Kea, and that was Kea Bapat from Germany, and with this beautiful song. I just love this song. Thank you so much, Kea, for singing it so. Good evening, नमस्कार एंड आदाब. बेहतरीन गाना हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में. तो यही एंड यस, इट वेल डिस्क्राइब्स म्यूजिक वेरांडा क्योंकि जो दिल ने कहा जो दिल को अच्छा ना लगे उसे कह दो बाय बाय और जो दिल को अच्छा लगे उसको कह दो हाय हाय. सो यही हमारी फिलॉसफी है म्यूजिक वेरांडा की. म्यूजिक वेरांडा एक हम्बल सोच कैसे कारवां बन गई, गौर फरमाए. म्यूजिक लवर्स और कनेक्शन लवर्स का कारवां बन गई. लॉकडाउन के समय में खुशियों का पैमाना बन गई और म्यूजिक वेरांडा गाने और गुफ्तगू दोनों का ठिकाना बन गई. और जैसा कि आज के टॉपिक है गुफ्तगू डॉक्टर तन्वी नवेद जी से, तो अर्ज क्या है, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों जनाब, शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से होता है. और आगे है गुफ्तगू चाय की चुस्की और सामने बैठे हैं डॉक्टर तन्वी नवेद साहब और उनसे रूबरू होंगे गौरव जैन जनाब. डॉक्टर तन्वीर नवेद, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एमिटी नोएडा, जिनका बचपन बीता चांदी चौक में गली बली मारा में. जी हाँ, गालिब के पड़ोसी हैं, तो आज बातों के साथ शायरी होना तो वाजिब है. Host and my dear friend Gaurav Jain is the host for the evening and entrepreneur into business of lubricants, a very humble, generous, full of humor, life and commitment. गौरव जी, आज आपके लिए बहुत सारी चीजें बोल रही हूँ, तो जो पहले नहीं बोला. So Gaurav, who is hosting every evening, he's hosting jamming sessions since 6th of April and he has not missed a single day. I think it is a very, very big thing. और इन्होंने कैसे वेरांडा को जोड़ के रखा हुआ है, बहुत लोगों को एनकरेज करते हैं और बहुत हम्बल हैं. He's very humble, very generous, very loving. Everybody in वेरांडा loves him. So thank you. Over to you, गौरव जी. और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी डॉक्टर नवेद जी के लिए. हमने इनकी फेवरेट सॉन्ग लिस्ट मांगी थी, तो इन्होंने इतनी सुंदर 21 गानों की सॉन्ग लिस्ट भेजी और इतने बेहतरीन गाने, इतने सुंदर गाने थे सारे के सारे. तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी शख्सियत क्या होगी उन गानों को देख के. और उन्होंने उसके नीचे लिखा था 21 गानों की सलामी म्यूजिक वेरांडा को. सो थैंक यू डॉक्टर नवेद. वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग. ओवर टू यू गौरव जी एंड वेलकम एवरीवन टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. थैंक यू.
थैंक यू सो मच अनिला जी एंड मैं शुक्रगुजार करता हूँ अनिला जी का दिल से, क्योंकि शी इज अ ग्रेट पिलर ऑफ म्यूजिक वरांडा। एंड थैंक यू सो मच टू किया बापत फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, क्योंकि जो एक बेहतरीन गाने की शुरुआत करी है, एक पूरा जो मूड बना दिया है, एक समा बांध दिया है। हमारे आज की शाम की इवनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। कई बार हम गणेश वंदना करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल करते हैं, कुछ रिलीजन करते हैं, लेकिन जो लव यू जिंदगी दोस्तों, I have started loving the जिंदगी more because I have got music veranda with me. We all are one family और music veranda is something जहां पर जब चाहो दिल चाहे आप अपने दिल हल्का करो, गाने शाने गाओ, है ना, गुफ्तगू करो। और आज इट्स रियली माय ऑनर एंड प्लेजर कि वी हैव अ वंडरफुल डियर फ्रेंड डॉक्टर तनवीर नावेद, जिनके बारे में भी मैं आपको और बताऊंगा। बट थैंक यू सो मच एवरीवन who has been a great contributor to music veranda, and we have started getting so much love and blessings from all of you, and we are really glad that we are able to touch people's lives in so many ways. So thank you so much Kia, and दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन का फैन गौरव जैन एक बार फिर आपके साथ कहने फिर वही बात, आओ नाचो खेलो झूमो गाओ मेरे साथ, क्योंकि हमारे साथ है म्यूजिक बरांडा का साथ। दोस्तों म्यूजिक बरांडा में आज हमारे साथ में एक बेहतरीन इंसान आए हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसके बारे में तो मतलब जो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आइए जानते हैं थोड़ा सा डॉक्टर तनवीर नावेद के बारे में। So Dr. Tanveer Naveed is a renowned academician and currently working as a head of institution Amity Institute of Pharmacy, Amity University, Noida. Yes, दोस्तों Amity University के ये one of the head person है, and Dr. Tanveer has obtained his B Pharm, M Pharm and PhD degree from reputed Jamia Hamdard University, New Delhi. कुछ कहानियां भी सुनने वाले हैं आज जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। Jamia Hamdard recently declared as #1 ranked pharmacy institution by NIRF ranking 2020, released by Ministry of HRD Government of India. So during Dr. Naveed's services of 18 years, amazing दोस्तों, 18 साल का इनका करियर यहाँ पे Dr. Tanveer Naveed has contributed significantly in the field of academics and research and also to the society. इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं MIT नोएडा में, and Dr. Tanveer Naveed is also authored book title as Pharmaceutical Biotechnology. Wow. So to all of your science students, this goes out for you. He has received lot of awards and recognitions. He has a recipient of over 40 reputed awards and recognitions, and he has numerous contributions to the society. और अब मैं लास्ट लाइन बोलूंगा, मैंने एक समरी कर दिया है इसको। डॉक्टर तनवीर इज अ वेरी गुड शायर टू। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर तनवीर नावेद जी का our own music veranda. स्वागत है आपका डॉक्टर तनवीर, वेलकम वेलकम। मेरा नमस्कार सभी सुनने वालों को, आदाब। और गौरव, आपने तो सबसे पहले तो जैसे बहुत सही कहा कि केया ने एक ऐसा समा बांधा है एज ए ओपनिंग बैट्समैन के, बस पिच तैयार कर दी है एक हसीन शाम के लिए। और सोने पे सुहागा आपकी एंकरिंग है, तो ये शो बहुत अच्छा जाने वाला है, तो मुझे पूरा इस बात के लिए यकीन है। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ म्यूजिक वरांडा की पूरी टीम को, स्पेशली अनिला जी को और आपको जीजे, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और जो आपने मेरा तारुफ कराया है, उसके लिए तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं उसके काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत यादगार ये शाम रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नावेद। ये हमारा मतलब प्लेजर है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप एज ए ब्लेसिंग हमारे म्यूजिक वरांडा में आए हैं, और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में ही आप पहले बताइए, क्योंकि यू आर अ वेरी अकम्प्लिश एकेडमिशियन, राइट? मैं तो देखिए मैं बोल भी नहीं पा रहा, आपने वो चीज अकम्प्लिश करी हुई है। And you are also a music and शायरी lover. So these two things are different altogether. कई बार होता है ना कि अंदर दिल में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पैशन हम आपका समझ में आ रहा है और हम बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। So and you are a very popular amongst your students. So this is a very versatile profile you have. So just let us know a bit about you, about your career and life, and about of course your current profile. Over to you. मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 25 साल पहले, साल 1995 में मैंने एक फार्मेसी स्टूडेंट के तौर पे शुरुआत की थी और जामिया हमदर्द के बी फार्म प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। उसके बाद चूंकि 95 में
उस टाइम भी फार्मेसी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन के तौर पे ही जाना जाता था, जो आज भी कायम है। और थोड़ा मेरा ये था कि मैं शायद थोड़ी रिसर्च की तरफ जाऊँ, तो मैंने एम-फार्म भी किया, बी-फार्म कंप्लीट करने के बाद, और फिर पीएचडी भी करी। तो करीब 9.5 साल का अरसा था जो मैं जामिया हमदर्द में रहा। उसके बाद थोड़ा मेरा एकेडमिक की तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा रहा, और 2005 में मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक ग्रेटर नोएडा कॉलेज रामीश से एज़ ए लेक्चरर की। 3 साल वहाँ वर्क किया, और 2008 इन द मंथ ऑफ जुलाई मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी को जॉइन किया था, जहाँ मैं पिछले 12 साल से अपनी सर्विसेज एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को दे रहा हूँ। और इन 12 साल में एमआईटी में रहकर यकीनन बहुत कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल साइंसेज के एरियाज में बहुत चीज़ें सीखी हैं, लर्न की हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में मैं वर्क करता हूँ, चाहे उनकी कोई एकेडमिक एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, कोई उनका इवेंट हो, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो। तो ये एक जो मेंटरिंग है, ये थोड़ा-सा अब जिसे कहूँ कि खून में रग बस गई है, तो ये हकीकत है कि स्टूडेंट से बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में है, और कई बार आप स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार वो एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं कि जिसको आपको हल भी करना है, और आपको जो है जो एक जिसे कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का दायरे को भी फॉलो करना है। तो ये कई बार चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं हमेशा बहुत अपने आप को अच्छा फ़ील करता हूँ कि मैं अगर कभी किसी स्टूडेंट की आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर पाऊँ। और रही शायरी की, और देखिए जो इदारे हैं, जामिया हमदर्द है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो बिना शायरी के काम चलता नहीं है, और मुशायरे यहाँ हमेशा से होते आए हैं, तो एक शायरी का शौक तो रहा है। और म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि जिससे हम कोई बच नहीं पाएगा। तो जीजिए, म्यूज़िक तो हमेशा से है, और अ, आपका शो है तो कहीं न कहीं म्यूज़िक की तो बात होनी तय है। हाँ जी, हाँ ये जी। थोड़ा ब्रीफ था मेरे बारे में। वेरी नाइस। और आज जो है काफी हम लोग इसमें म्यूजिकल इसके अंदर टच करने वाले हैं इस प्रोग्राम को। हमारे साथ में बहुत सारे बेहतरीन कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, जो कि कुछ कुछ आपको पेशकश करेंगे, और हमारे पास आपकी लिस्ट भी है जो आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं। और अभी आजकल का जो टाइम चल रहा है आपको पता ही है, कुछ लोगों के लिए बोरिंग बन चुका है, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप है। ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, और आप जैसे कि फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी आपका वही डिपार्टमेंट पूरा वो है। हम जानना चाहेंगे कि वही जैसे कहते हैं ना, वैक्सीन की जुबानी। आइए दोस्तों, वैक्सीन की कहानी तनवीर जी की जुबानी। तो सबसे बड़ी आशा आज के टाइम पे है कि यार ये वैक्सीन कब आएगा कोविड का। सो काइंडली शो अस सम रे ऑफ होप बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, एंड वेयर आर वी ऑन द स्टेज ऑफ कोरोना का ये जो वैक्सीन है। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। एक्चुअली ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने जीजे पूछा है, बिकॉज़ देखिए जो अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो नवंबर-दिसंबर में ये वुहान से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन अगर मार्च का मंथ को आप रिकॉल करें, तो उस वक़्त इंडिया में अचानक ही हमने देखा कि लॉकडाउन और सारा जो एकदम से जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड हालात हो गए थे। तो अगर प्रीवियसली देखे जाएँ, तो बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स एंड डिज़ीज़ हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, और साइंटिस्ट ने दुनिया भर के बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन चूँकि ये एकदम से थोड़ा-सा एक अननोन एंटिटी की तरह जो कोविड वायरस है आया, और जिसके लिए ऑनेस्टली जो इवन रिसर्चर भी थे वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। लेकिन जब इसने एक पैंडेमिक का रूप लिया, और वर्ल्ड वाइड ये हुआ कि इसको काउंटर करने के लिए एक वैक्सीन की ज़रूरत है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इस पे काम हो रहा है। रशिया में भी इस पे काफ़ी फाइनल स्टेजेस में काम हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अ, अभी फाइनल स्टेज का ट्रायल किया है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, तो हमारे यहाँ जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड मेडिसिन जो आईसीएमआर है वो है, और उसने एक बहुत पॉपुलर कंपनी है हैदराबाद की, भारत बायोटेक। तो दोनों ने कोलैबोरेट किया है। इनिशियली तो आप लोगों ने भी थोड़ा सुना होगा कि अगस्त तक ये कोशिश थी इसको मार्केट में लाने की, लेकिन हाँ जी। क्योंकि ट्रायल की कई स्टेजेस हैं, और उसमें कई फैक्टर हैं, जैसे उसकी एफिकेसी के अलावा उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़रूरी, स्टडीज़ भी ज़रूरी है, कॉस्ट भी एक फैक्टर है, बिकॉज़ हमारे यहाँ
आपको पता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, तो एक अफोर्डेबल प्राइस भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। अभी मैंने लास्ट वीक ही जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने एनडीटीवी पे सुना था। तो उसमें गुलेरिया सर ने ये आशा जताई है कि ये जनवरी तक 2021 के जनवरी तक पूरी उम्मीद है कि ये वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। साथ ही एक चैलेंज और भी है जीजे कि इसको एक जिसे कहते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना भी हमारे साइंटिस्ट पे एक ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि मार्केट में आ जाना अगर वो कम क्वांटिटी है तो थोड़ा-सा ये कई बार डर रहता है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग या ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी शुरू हो जाए, तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट को तय करनी होंगी। लेकिन पूरे ज़ोरों-शोरों से वर्क चल रहा है। एक इंस्टीट्यूट और है, वो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पूरे साइंटिस्ट जी-जान से लगे हुए हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद ये है कि चूँकि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उम्मीद ये है कि बाकी सब लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे करते हुए हमारे साइंटिस्ट जो है ये पहला ब्रेक थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने की बात है। तो ये इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर हमारे पास जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ ग्रेट रे ऑफ होप, क्योंकि हम लोग बेशक अपनी दुनिया में मशगूल हो गए हैं सभी लोग, लेकिन जो चीज है वो अभी भी बरकरार है। कई बार हम अपने पर्सनल प्रोफेशनल काम में इतने वो हो जाते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इनसाइट डॉक्टर तनवीर। और आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीरी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि फेमस है फेस्टिवल्स के लिए, सेलिब्रेशन के लिए एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक के लिए। सो इट नीड्स टू बी टेकन अहेड, राइट? तो व्हाट इज योर से ऑन दिस डॉक्टर तनवीर? उनके बारे में बताइए, जो आपके यहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए हम लोगों का तो बहुत ही एक अच्छा एमलगमेशन ये है कि एकेडमिक तो ऑफ कोर्स एट द फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन उसके साथ-साथ स्टूडेंट के 360 डिग्री डेवलपमेंट पे पूरा ज़ोर दिया जाता है। हर इंस्टीट्यूट के कुछ क्लब्स हैं जीजे, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें म्यूज़िक, डांस क्लब और क्रिएटिव राइटिंग का, क्रिएटिविटी का, ये सब क्लब्स हैं, जिसमें हमने एक थर्सडे आफ्टरनून का यूनिफ़ॉर्मली डे डिसाइड किया हुआ है कि जहाँ हम अपनी क्लासेस जो है वो कंडक्ट ना करते हुए क्लब्स एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमारे जो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको पूरा चांस मिलता है कि जिस क्लब में भी वो पार्टिसिपेट करना चाहें एक्टिविटी में, वो करें। इसके अलावा एमिटी यूथ फेस्ट हमारा ईयरली एक बहुत बड़ा फेस्ट है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे हॉस्टलर्स हैं, वो सभी जितने भी त्योहार होते हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट 6 मंथ आप लोगों को पता है कि थोड़ा टफ गुज़रे हैं, तो तभी तो अभी तो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग से ही जो है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन टीचिंग से ही अभी तो फिलहाल जो है काम चलाना पड़ रहा है। बट अदरवाइज़ हम लोगों का एक प्रैक्टिस रही है कि हॉस्टल में हॉस्टलर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इवेंट सिर्फ़ हॉस्टलर के लिए होता है। फैकल्टी मेंबर्स, डे स्कॉलर, सभी स्टाफ मेंबर इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो माहौल तो थ्रू आउट द ईयर बहुत फेस्टिव रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच। और आइए अब एक थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सबसे पहले ऋषिता जोशी से कि एक गाना हो जाए। ऋषिता, जी सर, हेलो ऑल द बेस्ट। एवरीवन। हेलो सर, और आज मैं कल्लई सोना नहीं सॉन्ग गाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो जो तू कहती ने होर कोई कह सकदा नहीं, तू जिता पंगे लेने होर कोई ले सकदा नहीं, तैनू छड़ भी सकदी आ, रखिया कर मेरा डर वे, तू कल ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर वे, तू कल ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर वे, थोड़ी देर च करदा हाँ हर फोन ते नाए की प्रधानमंत्री, जिन्ना बिजी तू रहना है, बिजी तू रहना है, मैनू मिठा बहुत पसंद है, कद केक ले आया कर, कद हाथ तू पड़िया कर,
कद पैर दबाया कर तेरे फोन च मेरे नाम आके एक दिल भी भर वे तू कल ही सोना नहीं ज्यादा ना बढ़िया कर वे तू कल ही सोना नहीं ज्यादा ना बढ़िया कर वे थैंक यू Lovely. Very nice, Rishita. So that was Rishita Joshi. Rishita, where are you from? आई एम फ्रॉम भवानी मंडी राजस्थान Fantastic. So that was Rishita from Rajasthan. And आइए दोस्तों अब हम चलते हैं दिवाकर चौबे को सुनने. दिवाकर जी जो हैं एक बेहतरीन सिंगर हैं जो कि सारेगामापा और इंडियन आइडल के भी कंटेस्टेंट रह चुके हैं एंड ही हैज डन वेरियस इवेंट्स पैन इंडिया और म्यूजिक बरांडा के रॉक स्टार हैं. सो ओवर टू यू नेक्स्ट दिवाकर भाई. गौरव जी थैंक इंटरप्ट करूंगी. हाँ, ये सारे जितने भी गाने हैं तनवीर साहब के फेवरेट गाने हैं. सो आई अरे होप वाह तो सोने पे सुहागा हो गया फिर. Great. So over to Divakar from Gurgaon. थैंक यू सो मच जी सर. एम आई ऑडिबल? Yes, you are Yes, audible, yes, yes. visible. ओके. सो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा तनवीर नावेद सर का और प्रणाम करता हूं सर को. थैंक यू. बहुत खुशी हो रही है सर आपको देख के और आज आपका एक फेवरेट गाना सुनाने जा रहा हूं, कलंक, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है. ये अनिला मैम ने मेरे को बताया कि ये आपका फेवरेट है तो मैंने इसको विद इन 1 आवर तैयार किया. अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा अरे, मुझे. दुनिया की नजरों में ये रोग है हो जिनको वो जाने जोग है. एक तरफा हो शायद दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है. लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ते हुए रे खुद से पराए हम किसी से नैना जोड़ के. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी. न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना. कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. जो तेरे न हुए तो किसी के न रहेंगे. दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया. पिया पिया पिया. कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. Lovely, very nice, Divakar. क्या Very कहने sweet. दिवाकर, क्या कहने, शानदार. Great, great. And next, I would like to invite Shantana. थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल एंड गुड इवनिंग सर. आपने तो आते ही पहले दिल खुश कर दिया कि आप मेरे गाने पहले सुन सके एंड दैट्स एन ऑनर टू मी. एंड हियर अ नंबर गोस फॉर यू. दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के. हाँ सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर,
चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी आंखों में कई रत जगे कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे क्या है क्या से मगर जादू कैसा न जाने किधर जादू कर रहा है जादू कर रहा है असर चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके कैसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं सब कुछ नजर आ रहा है दिन है ये रात नहीं क्या है कुछ भी नहीं है मगर होठों पर है खामोशी मगर बातें कर रही है बातें कर रही है नजर चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके थैंक यू सो मच सर थैंक यू बहुत बहुत अच्छे शांता, रियली Thank समा बांध दिया आपने और दिवाकर ने। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छे सॉन्ग जो है सुनाए हैं। बहुत आपकी शुक्रिया, आप ही की चॉइस है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Lovely Shantana, you really rocked it. I'm like lost in your song. Super. थैंक So यू Rishita, Divakar, Shantana, you guys have really loved, बहुत जबरदस्त एक समा बांध दिया and so glad. Wow. और जब यहाँ पर बातचीत चली है तो शायरी की तो मैं 2 लाइंस बोलना चाहूंगी अरे वाह, जरूर इरशाद। जरूर। तेरे इश्क के नूर में तेरे इश्क के नूर में नूर बन गए आए थे आप दोस्त बनकर ना जाने कब हुजूर बन गए वाह वाह, क्या क्या कहने हैं। बात है, वाह 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 वाह। मुझे भी बहुत लिखने का शौक है अरे क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड दैट वाज अमेजिंग शांतना। और मधु जी कुछ बोलना चाहेंगे, सो ओवर टू यू। मधु मुकेश जी हमारे साथ में इंदौर से, बहुत जबरदस्त गाते हैं। आप जब इनकी आवाज सुनेंगे तो आपको मुकेश जी की याद आ जाएगी, बल्कि अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि रियल में लेजेंडरी मुकेश गा रहे हैं। और बहुत जबरदस्त इनकी आवाज है, और हर सुबह जो होती है इनके गुलाब के साथ होती है हमारे ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लगता है। आवाज सुनने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि शख्सियत ही माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि अंदाजा हो गया आवाज का मुझे। लेकिन ये कुछ कहना चाहते हैं तो आइए हम सुनते हैं। शुक्रिया तनवीर नावेद साहब आपका, और आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल में और बहुत आदाब शुक्रिया, अर्ज बहुत करता हूँ शुक्रिया। आपको मैं। और मुकेश जी का जो आपने गाना पसंद किया था हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, वाह तो वाह, आइए एक अंतरा सुनाता हूँ उसका आपको मैं। ये बहुत फेवरेट सॉन्ग में से है मुकेश जी मेरा। अरे वाह। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन
हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्पदार सी घुदेर घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, दरीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। थैंक यू नवेद साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाजवाब सर, लाजवाब मुकेश जी, समा बांध दिया सच में आपने। बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो नाइस। भाई चित्रकार का तो पता नहीं, लेकिन हमें कलाकार पता है, हमारे मधु मुकेश जी हैं तो, और बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, वाह। और ये वो गोल्डन खजाना है जो कि पुराने गानों में हम लोग कई बार सुनते हैं एफएम पे या ब्लैक एंड व्हाइट उसमें टीवी पे जब देख रहे होते हैं, जब ये हम लाइव सुनते हैं तो उसका मजा ही अलग है। सो यू रियली रॉक्ड इट मधु मुकेश जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू जे। और आइए दोस्तों, हम अपना कारवान आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं अपने तनवीर मियां से। सो डॉक्टर तनवीर, आपसे अब हमें पूछना है कि जो हमारा ये एजुकेशन का फेस है, इट इज चेंजिंग विद द पेंडेमिक। आपको पता ही है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं, एंड एवरीवन अगेन लॉक्ड एट देयर होम्स फॉर वेरियस रीजंस। ऑफ कोर्स काफी लोग बाहर भी निकल गए हैं। हाउ डू यू नो हाउ डू दिस पीपल कैन कोप अप विद द स्ट्रेस, बिकॉज इट इज नॉट इजी। ये बिल्कुल आपने सही कहा गौरव, क्योंकि अगर हम फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो मार्च में लॉकडाउन जो है अनाउंस हुआ था, और उस टाइम स्पेशली जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे वो लास्ट फेजेस पे थे। अपना जो सेमेस्टर जैसे एंड होता है तो वो लास्ट फेज में था। और ये बहुत हकीकत है कि एज ए फैकल्टी भी हम बहुत उस हद तक रेडी नहीं थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर वे में डिलीवर कर पाए। बिकॉज एक जो ट्रेडिशनल वे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये सब, तो हम लोग यूजुअली अपने क्लासेस में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सारे आईसीटी टूल्स, बट वो फेस टू फेस क्लासेस के दौरान यूज किए जाते थे। लेकिन चूंकि ऑनलाइन में स्टूडेंट्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, आपकी अपनी फिजिकल प्रेजेंस क्लास में नहीं है, तो वो जो एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था वो डेफिनेटली थोड़ा अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी थी। कुछ स्टूडेंट के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रही, और एक थोड़ा सा जिसको हम पैसिव लर्निंग कहते हैं वो इसमें एसेंस दिख रहा था कि शायद जो स्टूडेंट ग्रास्प करते थे चीजें जब हम क्लास में एक्सप्लेन करते थे, ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करते थे, और आज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेफिनेटली उसमें एक गैप है। फिर थोड़ा सा जो 2-3 महीने अभी जिसको हम कहते हैं वेकेशन का दौर था, तो एज ए फैकल्टी हम लोगों ने ये फील किया कि शायद ये पेंडेमिक थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, और जिसकी वजह से हमको बेस्ट पॉसिबल अब डिलीवरी सिस्टम, अपना एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम स्टूडेंट्स को देना हो। तो ऑफ लेट सभी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो हमारे एमईटी में हो या और भी इंस्टीट्यूशन हो,
फैकल्टी ने बहुत हद तक मेहनत की है कि जिसमें अपने क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए अब क्विज भी क्लास के दौरान हो रही है। स्टूडेंट्स को कुछ सेमिनार के तौर पे टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें इंटरैक्टिव काफ़ी रहता है। कुछ हम ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं और फिर रेगुलर जो टीचिंग है वो तो चल रही है। तो थोड़ा डिफिकल्ट फेज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से ऑप्शन हमारे पास कम है क्योंकि हम रुक नहीं सकते हैं। और ये उम्मीद है कि अभी जैसे नया नोटिस भी आया है जिसमें 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा फेज़ मैनर में कॉलेजेस और स्कूल्स को खोलने की बात है। अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होंगी 2 दिन पहले आई, तो होप फॉर द बेस्ट कि थोड़ा-सा ईयर एंड तक जो है सब चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो ये उम्मीद हम लोगों को है। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को भी सब यही उम्मीद है। और दोस्तों, पढ़ाइयाँ की तो बातें हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। आइए हम बातें करते हैं थोड़ा सा तनवीर सर के शौक के बारे में। तो ये जो शायरी और गाना है, अपने इस शौक के बारे में कुछ बताएं कि ये कब लगा और आपने इसके अंदर क्या क्या करते हैं, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, या किसी भी तरीके से विद अमिटी यूनिवर्सिटी या अदरवाइज भी, थोड़ा सा इसके बारे में और हमें बताइए। देखिए, Would love to म्यूजिक know. का शौक तो मुझे स्कूल टाइम से था, लेकिन शायरी का नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जामिया हमदर्द में मैं करीब 10 साल रहा टिल माई कंप्लीशन ऑफ माई पीएचडी। तो मुशायरे वहाँ आमतौर पे होते थे और एक दोस्त एक बार जब हम बी फार्म के फर्स्ट ईयर में ही थे तब ले गए कि भाई आज एक मुशायरा सुनो। तो पहले मुझे थोड़ा हेजिटेशन थी कि 2-3 घंटे वेस्ट हो जाने में मैं नहीं जाऊँगा। जैसे एक रहता है स्टूडेंट लाइफ में, वो बोले नहीं यू विल लाइक द मुशायरा, तो आप चलिए मेरे साथ। तो मैंने वो मुशायरा सुना और उस टाइम जो राहत इंदौरी साहब, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ उनका, वो उस वक़्त आए थे एज़ ए वन ऑफ द प्रोमिनेंट शायर। और इसके अलावा कई बहुत अच्छे शायर, वसीम बरेलवी साहब थे और भी कई बड़े रिनाउंड शायर थे। और वो मुशायरा मुझे रियली अच्छा लगा और थोड़ा-थोड़ा शौक रहा मेरे को, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। और जहाँ तक अभी हाल ही की बात है, तो अपने जो कॉलेज में 2 फंक्शन हमारे रेगुलरली होते हैं, एक फेयरवेल पार्टी और एक फ्रेशर्स पार्टी। फ्रेशर्स पार्टी जनरली अगस्त के मंथ में और फिर मार्च अप्रैल में एक फेयरवेल पार्टी। तो एक कई बार जैसे एंड में होता है कि सर कुछ आप जो है एड्रेस कर दीजिए स्टूडेंट को, तो एक शेर मेरा जो होता है वो हमेशा के लिए, मतलब हमेशा एक जो है वो रिजर्व रहता है कि सर एक शेर सुनाएंगे। स्टूडेंट भी कई बार वेट करते हैं। तो ये थोड़ा अभी शौक जो है चला आ रहा है और आगे भी तो चलता हो है। जाए कुछ, फिर लगे हाथों। अब आपकी ये बज़्म है, ये महफ़िल है, तो इसके लिए एक शेर तो कहना बनता है हाँ जी, इरशाद। कि ये शाम अगर यूं ही मुस्कुराती रहेगी, ये शाम अगर यूं ही मुस्कुराती रहेगी, उदासी हाथ से जाती रहेगी। ये शाम अगर यूं ही मुस्कुराती रहेगी, उदासी हाथ से जाती रहेगी। दरीचों से हवा आए ना आए, तेरी आवाज़ तो आती रहेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब सच अ डीप और अमेजिंग। एक और हो जाए, मतलब आप तो लाइक एक यू आज स्टार्टेड के अ दौर के अमेजिंग। मशहूर शायर हैं हाफिज साहब, हाँ जी, तो उनका एक थोड़ा-सा मैं नज़्म सुना देता हूँ आपको। अरे वाह, श्योर। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं ही नहीं फ़कत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं ही नहीं फ़कत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। क्या बात है। जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। अनिला जी ये शेर सुनिएगा कि उसकी मर्जी जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी जिसे पास बिठा ले अपने, अब इस पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात, क्या बहुत ही खूब, वाह बहुत वाह। सर ये एक थोड़ा बार फिर हाफी से के पढ़िए मैंने प्लीज शेर प्लीज सुनाया प्लीज। आपको। सर एक बार फिर से पढ़िए प्लीज। आखिरी वाला मैं पढ़ देता हूँ, पूरा ही पढ़ूं या सर आखिरी वाला शेर? नहीं, जो आखिरी वाला था वो बहुत ही आखिरी वाला लाजवाब मैं था। फिर से पढ़ देता हूँ। लगता है मधु मुकेश जी लिखना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। यूं ही नहीं फकत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। उसकी मर्जी जिसे पास बिठा ले अपने,
अब क्या इस बात पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है, क्या क्या बात है। जबरदस्त बात कही है। बहुत 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 खूब साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी नाइस। रणवीर जी, ये लेकिन ये लास्ट नहीं है, अभी हम और सुनने वाले हैं, एक दो गाने सुन लेते हैं। आपका खजाना तो अभी ऐसा है कि पता नहीं, आप देखो एक बार सबके चेहरे कितने मुस्कुरा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो रूम में लोग हैं, चाहे वो अनिला जी हैं, मधु मुकेश जी हैं, ऋषिता है, बच्चों तक को इतने अच्छे लग रहे हैं। शांतना ये रेडिएशन जो है वो जीजे की तरफ से आ रही है। हम लोग बस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये फिजिक्स का प्रोसेस चल रहा है। नहीं तो इट्स अ ग्रेट टीम वर्क, और आप एक आइसिंग ऑन द केक होता है ना, आपने एक ऐसी चीज एक छेड़ दी है कि दिल मांगे मोर। तो या चलिए एक दो गाने सुन लेते हैं, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा अपने नज्म और ये शेर शायरी थोड़ा सा और कीजिएगा। वी हैव स्टार्टेड लविंग इट लाइक एनीथिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स। जी जी सर, इसको आपने इंग्लिश में कहा दिल मांगे मोर, और मैं कहूंगा मुकर्रर। सही पकड़े। राइट। सो आइए दोस्तों, अब हम एक गाना सुनते हैं सबसे पहले विनय भाई से। विनय जी समालखा से हैं और बहुत उम्दा गाते हैं। एंड विनय जी, ओवर टू यू। अनम्यूट करके गाना है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ी सी। अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है। चला स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक। आज मैं आपको गुलाम अली खान साहब की गजल सुना चाहूंगा। वो पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई खुशबू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई खुशबू तेरे, वही पलकों का। मुझसे वो जिसे चुराता था मगर मनाता, मुझसे वो जिसे चुराता था मगर दिल मनाता, मेरे साए से लिपट जाएगी, झपकना, वही जादू, वही पलकों का झपकना, वही जादू, सारे अंदाज चुरा लाई खुशबू तेरे, वही पलकों का।
यही पल झपकना तेरी जान माफी चाहूंगा मैं अगली लाइन भूल गया थोड़ी याद नहीं आ रही अरे कोई बात नहीं, आपने बहुत वेरी जबरदस्त नाइस, वेरी गाया। नाइस, वेरी नाइस सुने। Lovely. So that was Vinay Sharma from Samalka Panipat, and अब हम आपको लेके चलते हैं सोनीपत की गलियों में। So we have Diya from Sonipat. Over to you, Diya बेटा। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो सर, गुड इवनिंग। तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक्चुअली मैं अभी बाहर आई थी तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी। देखो मैं म्यूजिक वरांडा ज्वाइन कर रखा है। ओके ओके, सो आज मैं गा रही हूँ जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ओ चांदनी जब टकराए देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब टकराए देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू। लवली। एक्सलेंट दिया, एक्सलेंट। एंड अनिला जी थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरे फेवरेट सॉन्ग की जैसे झड़ी लगाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फेवरेट जो आपके गाने हैं ना वो कोई भी म्यूजिक लवर के फेवरेट गाने हैं, क्योंकि वो सॉन्गलेस शेयर की ग्रुप में तो सभी लोगों ने बोला एक्सीलेंट चॉइस। तो ये आपकी चॉइस है सर। थैंक यू जी। थैंक यू एंड वी आर रियली ग्लैड डॉक्टर तनवीर कि आप इंजॉय कर रहे हैं, और सही में समा बहुत इतना हसीन हो गया है। और दिया को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जो इतना बढ़िया एक तो गाना गाया, उसके अलावा चांदनी जैसे रात की बात करी थी ना, तो मैं देख रहा हूँ कि वो अभी बाहर आई हुई है और वो चांदनी भी फैली हुई है आसपास और रात हो रखी है। तो इट वाज वेरी मच मैचिंग विद द सॉन्ग एंड द वे यू हैव संग इट, यू नो, विदाउट म्यूजिक। Amazing, Diya. Lovely. You're really getting better. Fantastic. Really proud of you. थैंक यू सर। Super. And चलो अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा जर्मनी। We have Akshar Bapat with us from Germany. Akshar, over to you. Hello, I am Akshar and today I am gonna sing a song from Badlapur sung by Atif Aslam, Jina Jina. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे
हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हम्म, हम्म, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने कही है, जो तू मिला वो सजी है दुनिया मिली हमदम, ओ आसमां मिला जमी को मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना तेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हम्म, हम्म, Thank you. Lovely, very nice. Excellent, Thank you. excellent Akshar, excellent बेटा. So Akshar is a brother of Kia Bapat, जिन्होंने स्टार्टिंग सॉन्ग में गाया था लव यू जिंदगी वाला, उन्हीं के ब्रदर हैं और ही इज रियली अमेजिंग। Thank you. अब एक ऑडियंस की तरफ से एक सवाल आया है आपके लिए डॉक्टर तनवीर कि हम लोग जब दवाई लेने जाते हैं ना, डॉक्टर ने एक पर्चा दे दिया, अब हम जाते हैं दवाई वाले के पास, हाउ डू दिस फार्मासिस्ट रीड द राइटिंग ऑफ डॉक्टर्स? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, उनको कैसे एकदम समझ में आ जाती है, क्या राज है ये? देखो डॉक्टर का थोड़ा पर्पस ये होता है कि पेशेंट को एक्चुअली नहीं पता लगे कि कौन सी दवाई उसको प्रिस्क्राइब हुई है। कुछ साल पहले तक तो ये मिस्टर गूगल नहीं थे, लेकिन आजकल क्या है कि लोग बड़ी जल्दी गूगल सर्च करने लगते हैं कि एक्चुअली क्या लिखा है, और गूगल उसको इतना कंफ्यूज कर देगा कि वो दवाई वहीं छोड़ देगा, क्योंकि वो पहले साइड इफेक्ट की लिस्ट दिखाएगा। तो आदमी घबरा जाना है कि पेशेंट पहले ही घबराया हुआ है, फिर देखेगा कि भाई इसको तो खा के कुछ होगा। तो कुल मिला के क्या है कि ये पुराना कॉम्बिनेशन है कि फार्मासिस्ट को भी टेढ़ा मेढ़ा लिखने की आदत होती है, डॉक्टर्स को भी। तो ये राममिलाई जोड़ी है। अब इसके आगे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं, वी गॉट इट। ग्रेट। और मेरा जो अगला सवाल है कि भाई जैसे ये शायरी है, सॉन्ग्स हैं, तो ये आज भी पॉपुलर हैं, उस जमाने में भी पॉपुलर थे, बट आपके हिसाब से क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है? बिल्कुल आपने बात बहुत अच्छी बोली है कि ये एक दौर है जो चला आ रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं चीजें मुझे लगता है कि जो लिरिक्स होते थे सॉन्ग्स के बड़े मीनिंगफुल और बहुत अच्छे होते थे। अगर हम आज भी क्यों 70s के सॉन्ग गा रहे हैं, क्यों आज हम 60s के सॉन्ग गा रहे हैं, आज के तो गाने 2-4-5 दिन हम गुनगुनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पुराने सॉन्ग हमें याद हैं, इसीलिए याद हैं कि उनके लिरिक्स में एक ऐसा दिल को छू लेने वाला पहलू है। आप सभी लोग एग्री करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और जो सिंगर्स का जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, जो उसकी तो खैर कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप लोग सब जानते हैं कि कितने लेजेंडरी सिंगर्स, रफी साहब, मुकेश साहब, किशोर दा, लता जी और आशा जी और सभी, महेंद्र कपूर साहब के भी बहुत शानदार शानदार सॉन्ग हैं। तो ये एक वो जो दौर है, फिर उससे थोड़ा सा कंपैरिजन आज के दौर को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों की मौसीकी में, म्यूजिक में हमारा इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आज भी हम सॉन्ग सुनते हैं। अरिजीत सिंह मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं और मैंने उनको लाइव सुना था एमिटी में 5-6 साल पहले, जिस वक्त वो सिर्फ आशिकी 2 उनकी मूवी हिट हुई थी और कुछ सॉन्ग उनके चल निकले थे, तो मुश्किल से 250-300 लोग थे। उसके बाद तो ये दौर भी आया कि कई दफा उनको बुलाने की कोशिश की तो डेट्स नहीं मिली। तो उनका भी एक जो सक्सेस का आपको पता है स्टोरी है, वो अपने आप में एक पूरी केस स्टडी की तरह है, और एक बेहतरीन सिंगर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए डॉक्टर तनवीर जी, अब फिर एक गाना आपसे भी हो जाए, हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि भाई सबने लोग ने गाना गा दिया, आपसे भी हम। जो
गुजारिश करेंगे। मुआहदा था वो ये था कि सवाल आपसे आसान पूछे जाएंगे, अब ये बाउंसर आप मार देंगे तो बड़ा अरे मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखो, लेकिन ये एक है सॉन्ग म्यूजिक अगर हम वरांडा, तो चाहे सब शगुन के लोग नाम देखो, पे समझिए या जैसे एक मर्जी समझिए, गाना तो मतलब एक ये है। सॉन्ग मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी जीजे आप मेरे साथ मिलके गाएं, और कुछ लोग और भी अगर ज्वाइन कर सकें तो अरे फेबुलस। हम लोग कोरस में गाएंगे। आपने ठीक है, देखो, कोरस आपने में तो शायरी का समा बांधा, शांतना ने एकदम से साथ दे दिया, आपका स्टार्टिंग कर दी। मैं वो एक शुरू ऐसा करता समा हूँ। बंधा है कि तो उसमें हम और भी सुनना चाहेंगे, ये तो आप एक शुरुआत कीजिए बस। पॉपुलर मूवी हम का टाइटल सॉन्ग है, अरे वाह, और शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे। ठीक है, डन। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है हैं तैयार तैयार हम, हम। हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। थैंक यू जी। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। Right, wow, lovely song, such a very very great song. और अब मैं गुजारिश करूंगा आपका कोई मैसेज हो यूथ के लिए जो आप देना चाहें, क्योंकि काफी लोग जो हैं अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, काफी लोग अपने मिड करियर में हैं, और यूथ तो है ही ऑफ कोर्स, कि हमारा एक तरीके से फ्यूचर है। So we are really having a gratitude feeling to all the pharmacists who are the warriors. So any message from your side? ऑफ कोर्स जी मेरा एक चीज बहुत जिसको मैं एक फिलॉसफी अगर कहें मेरी लाइफ की, ये है कि कोई भी जो टफ सिचुएशन है वो एक्चुअली बेस्ट लर्निंग पीरियड है मेरे लिए। तो ये जो एक फेज है, ये डेफिनेटली जो टफ फेज आया है ये वैनिश ऑफ होगा, बहुत जल्द ये चला जाएगा। लेकिन ये जो 5-6 महीने का अरसा रहा है, या आप करीब करीब साल भर का कह लीजिए, वो बहुत कुछ हमको सिखा के जाएगा लाइफ में। आज भी जो है हमने इनिशियल 5-6 मंथ्स में देखा कि शायद दाल रोटी से जो लाइफ चल सकती है वो तो किसी चीज से चल ही नहीं सकती। कहाँ हमें वो रेस्टोरेंट के टेस्ट याद रहे थे, कहाँ हमें वो लॉन्ग ड्राइव्स और जो थे आपके सुखदेव के पराठे, कहाँ हम लोगों को याद रहे थे। तो ये लाइफ में हर चीज जो है वो एक खराब फेज जितना अच्छा सिखा देगा आपको नहीं सिखा सकता। तो मेरा सभी यूथ जो मुझे सुन रहे हैं, मैं यही उनको मेरा संदेश है कि आप इस फेज से डेफिनेटली जो पॉजिटिव हैं वो आप निकालिए, और उसको लाइफ को अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए जो है वो जिंदगी में आगे बढ़िए। दिस इज माय मैसेज टू यू। Thank you so much, and I think Anila ji wanted to ask a question. So over to you, Anila ji. थैंक यू सो मच जीजे, बहुत सुंदर शाम है आज की। मतलब कल जैसे सुधींद्र सर बता रहे थे कि एजुकेशन, गांधी जी की फिलॉसफी थी एजुकेशन की, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। उन्होंने बोला कि हार्ट, हैंड एंड माइंड, एंड दिस सीक्वेंस शुड बी फॉलोड as education. So that was a wonderful thing, और जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, शायरी, गाना, this is all connected to heart. Anyway, my question is sir, आज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरली हम लोगों ने सोचा कि यंग बच्चे आए, और हमारे गुरुजी भी हैं वेरांडा के आज, तो ये बच्चे म्यूजिक को एज हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो, लेकिन उनको डिस्करेज किया जाता है कई बार। तो आगे आप क्या सोचते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस इसको एनकरेज करते हैं, फैकल्टीज होती हैं, अच्छे वहाँ पे माहौल होता है एनकरेज करने का, या क्या इस तरह से, क्या है आपका थॉट एज एन एकेडमी? मैं इस बारे में अनिला जी ये कहना चाहूंगा कि देखिए 12th स्टैंडर्ड में भी म्यूजिक एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट की तरह ऑफर है सीबीएसई बोर्ड में भी, और इसके अलावा जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग आर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, हम लोगों ने कुछ साल पहले एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था अपनी यूनिवर्सिटीज में, जिसमें एक जो करिकुलम है वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन जो हॉबीज से रिलेटेड, जो चॉइस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें म्यूजिक सबसे ऊपर आता है, उसमें स्टूडेंट को हमने एक चॉइस दिया है कि आप 1 क्रेडिट कोर्स म्यूजिक से रिलेटेड या 2 क्रेडिट कोर्स आप अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर
syllabus and curriculum, you can take that. And accordingly, we have appointed the faculty who are specialized in music, classical music. और उसमें वो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो एक अपना पूरी इसमें दिलचस्पी रखते हैं म्यूजिक में, उन्हीं के लिए हैं। तो हायर एजुकेशन में ये पूरा एसेंस है। और प्लस जो जैसे मैंने जिक्र किया कि टाइम टू टाइम जो हमारे इवेंट्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम सरस्वती वंदना के साथ शुरू करते हैं, और कई बार गणेश वंदना भी स्टूडेंट्स जो म्यूजिक में इंटरेस्ट होते हैं, कई बार वो परफॉर्म करते हैं जीजे, और बहुत अच्छा लगता है उस बार कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस जिसे कहते हैं शुरुआत हो रही है उस इवेंट की। तो डेफिनेटली ये चीज है। और स्पेशलाइज कोर्सेज भी बहुत से यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं, जहाँ पे पूरा जो ग्रेजुएशन है वो म्यूजिक में है। और जो बाकी 1 या 2 क्रेडिट के जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बहुत यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को ये चीज डेफिनेटली 1 या 2 क्रेडिट कोर्स आप अगर उनका इंटरेस्ट है तो उनको जरूर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा एक जो ये थॉट है कि मतलब ये पार्ट एंड पार्सल नहीं हो सकता है हर प्रोग्राम में म्यूजिक। एक है कि स्पेशलाइज्ड है म्यूजिक, एक सेक्टर है, लेकिन म्यूजिक हर कोर्स में पार्ट एंड पार्सल हो सकता है। दैट्स माय क्वेश्चन। ये एक्चुअली हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उसमें अनिला जी क्या है कि एक बास्केट काफी बड़ी स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसमें उनके क्रिएटिव आर्ट, फाइन आर्ट्स और उसमें कुछ स्पोर्ट्स। तो जनरली क्या है कि हम लोगों का जो करिकुलम है थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो स्टूडेंट के पास जो 2 क्रेडिट या 1 क्रेडिट वीकली लेने की गुंजाइश होती है। तो वहां जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट एक इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि क्योंकि सही जैसे क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का बैच है, तो हो सकता है उसमें 10 वो स्टूडेंट जो है म्यूजिक वाला ले लें, लेकिन नेक्स्ट 40 का चूंकि इंटरेस्ट थोड़ा वेरी कर सकता है। तो और जनरली थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उसको एक जिसे कहते हैं मैंडेटरी की फॉर्म में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चॉइस बेस्ड रहता है। तो एंकरेजमेंट डेफिनेटली हमारे यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट्स ये कोर्स लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन इट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा उसको फॉर्मली मैंडेटरी करना थोड़ा सा टफ है मैनेजमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। हमने बात की, जिक्र किया इस चीज का, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक जिक्र करना ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत जरूरी होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओवर टू यू गौरव जी, आगे कहाँ ले जा रहे हैं शाम को? श्योर, थैंक यू सो मच। और भाई म्यूजिक वरांडा में है तो 1-2 गाने हम और सुन लेते हैं। एंड मैं गुजारिश करूंगा दिवाकर चौबे से, दिवाकर भाई हो जाए एक और गाना। जी बिल्कुल जीजे सर। और मैं तनवीर सर का एक और फेवरेट नंबर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ उनको पसंद आएगा। और मेरे गुरुजी, मेरे भगवान यहाँ पर मौजूद है, जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत भी गा बजा पाता हूँ, तो उनको प्रणाम है, मेरा शत नमन है। और गुरुजी इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ में है, लेकिन खैर ये तकलीफ का समय भी कट जाएगा, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और गुरुजी की इजाजत से मैं ये गाना आपको डेडिकेट करता हूँ सर। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ के जहाँ मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, ये जहाँ बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो,
बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, के ज़मीन से कभी मिल गया, ये जहां मिल गया, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, मिल गया। थैंक यू सो मच। लाजवाब लाजवाब दिवाकर, लाजवाब। गुरुजी आपको भी मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, इतने जो शागिर्द हैं आपके वो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पे सर इतना कीमती वक्त निकाल के आए, बहुत खुशी की बात है ये। मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहे यहाँ पे, इन सभी बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए आप। म्यूजिक इंडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का आना बहुत जरूरी, आप लोग हंसती आएंगे तभी तो इनके मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा भी आने का कष्ट करेंगे आप यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Guruji. And Diwakar, you rocked it, man. जो मिल गए हो ना, म्यूजिक वरांडा को जो तुम मिल गए हो ना, हम लोग को पूरा जहान मिल गया है। God bless you, भाई. God bless you. बेहतरीन More we बेहतरीन listen to गाया you, more we दिवाकर, started loving you. बेहतरीन गाया दिवाकर, बहुत ही Yes, बेहतरीन। yes. This is one of my favorite number. So, and Tanveer ji, you have got a great choice. We are really, literally enjoying each and every song. So, thank you so much for this lovely choice. और आइए अब हम सुनते हैं शांतना जी को again. Over to you, Shantana. Thank you so much, DJ, and thank you, Anila ma'am. One other number for sir. Sir का एक favorite है. लग जा गले से के, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद तेरे इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से के, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के। Thank you, sir. I hope you liked it. Awesome, awesome, really awesome. Thank you, Shantana ji, for this song. Thank you, sir. क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेरा तो मन कर रहा है अलविदा ना ही करो, ये शाम बस चलती रहे, इनका पता ही नहीं लगा। और वाओ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग इवनिंग। एंड डॉक्टर तनवीर, आपके कुछ भी व्यूज म्यूजिक वरांडा के बारे में, वी वुड लव टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड एनीथिंग अबाउट योर म्यूजिक वरांडा इन योर वर्ड्स। म्यूजिक वरांडा को सिर्फ एक शेर में समेटना चाहूंगा कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें,
जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है। क्या बात है, वाह वाह, लवली, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और हो जाए कुछ भी, मतलब आपके आपने मतलब खजाना है, मेरा मन कर रहा है कि यार बस आप वो बोलते रहे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम लोगों को एक लाइव ऐसी चीज सुनने को मिल रही है। और शायरी का अपना जितना भी तारीफ की जाए वो बहुत है, लेकिन आपका जो अंदाज है ना वो बहुत अमेजिंग है डॉक्टर तनवीर। एक दो और हो जाए बिफोर वी रैप अप। मैं एक फिर शेर हाफिज साहब का ही ले रहा हूँ। उसमें एक वर्ड अब्र आएगा, अब्र, उसके मीनिंग बादल के हैं, अब्र के मीनिंग बादल के हैं। तो शेर सुनिएगा अनिला जी, थोड़ा आप भी जरा ध्यान दीजिएगा शेर पे कि वो धूप भी नहीं थी, वो धूप भी नहीं थी और छा गई, वो धूप भी नहीं थी और छा गई, हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। वो धूप भी नहीं थी और छा गई, क्या बात, हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, दरख्त बुझ गए चिराग कट गए। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, दरख्त बुझ गए चिराग कट गए। और ये शेर सुनिएगा कि झिझक रहे थे रोशनी में हम, झिझक रहे थे रोशनी में हम, और फिर दिए को फूंक मारकर लिपट गए। झिझक रहे थे रोशनी में हम और फिर दिए को फूंक मारकर लिपट गए। और एक आखिर में, चूंकि संदीप मारवा साहब को हम लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो एक इवेंट में उनसे कुछ लाइनें सुनी थी, वही मैं सर के रेफरेंस से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में पढ़ते रहे हम, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में पढ़ते रहे हम, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क रोए तो क्या, लाख आंसू इश्क रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। क्या बात बहुत है, बहुत क्या शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के क्या लिए, बात, और बहुत क्या मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी म्यूजिक वरांदा टीम का, स्पेशली अनिला जी का और जीजे का, और बाकी जो आज सिंगर थे, शांतना जी, मुकेश जी, गुरु जी, दिवाकर, और जर्मनी से हमारे दो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे शामिल हुए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। नवेद साहब, एक शेर मैं और सुनाना चाहूंगा मुकेश जी का। जरूर जरूर सर, जरूर, इरशाद। तो तू चली आए मुस्कुराती हुई, तो बिखर जाए हर तरफ कलियां। तू चली जाए उठ के पहलू से, तो उजड़ जाए फूलों की गलियां। जिस तरफ होती है नजर तेरी, उस तरफ कायनात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लाजवाब सर, लाजवाब, क्या कहने। Thank you. And I think Anila ji also wanted to say something. Over to you, Anila ji. डॉक्टर नवेद, आप एमएटी में बहुत सारे फेस्टिवल्स करते हैं। अब मेरी एक गुजारिश है, एक मुशायरा आपको म्यूजिक वरांडा में करवाना है। अरे बिल्कुल। तो ये आप प्लीज ये आपको अरेंज करना है, एक मुशायरा करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल ऑनलाइन कमिटमेंट है कि शैल बी डन। हाँ, आप लाइव है, लाइव में बोल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अगेन अलविदा कहने का मन नहीं करा, मेरा वही मन कर रहा है कि यार चलते रहे, बट टाइम बहुत हो गया है।
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर तनवीर नावेद का, और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी फैमिली मेंबर्स का, डॉक्टर हमारे विनय शर्मा फ्रॉम पानीपत, समालखा, शांतना, ऋषिता, रेणु जी, मधु मुकेश जी, of course, Kia and Akshar from Germany, Guru ji, Diya, and Divakar, of course, and Anila ji, everyone, Anurag ji, जिन्होंने हमारे एक बहुत वंडरफुल, हमारे ये जो क्रिएटिव्स होते हैं फेसबुक में जो आप देखते हैं, बहुत बेहतरीन उनकी क्रिएटिविटी है, एंड टू ऑल द वंडरफुल मेंबर्स ऑफ म्यूजिक वरांडा जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अलग अलग तरीके से। और रेणु जी, आपको कुछ बोलना है तो प्लीज आपकी भी एक बार कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे वो पता लग रहा है कि अंदर से कुछ निकलने वाला है। इससे पहले कि हम अलविदा करें, आपसे 2 शब्द। जी, बहुत मजा आया। शायरी और गानों के तो हम दीवाने हैं ही, और आपको सुन के बहुत मजा आया। आपकी उर्दू और आपके गानों की चॉइस बहुत मजा आया। मतलब जो गाने आपने भेजे हैं वो सारे हमारे फेवरेट हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि पूरे एक के बाद एक आपको सुनाते जाएं। तो आपके लिए एक शायरी, क्योंकि आपने बोला तो मुझे भी इच्छा हो गई। अरे बिल्कुल इशाद। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है, हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। और आज अधूरे ख्वाब आपने पूरे कर दिए शायरी सुना के। और ये अनिला ने बहुत अच्छा कमिटमेंट करवाया आपसे कि मुशायरा हो जाए। और तो हम अगले आखिर में चूंकि रेणु जी आई हैं और एक शेर इतना अच्छा रेणु जी ने सुनाया, तो ये मेरा फर्ज है कि एक रेसिप्रोकेट सॉन्ग जो है शेर, अरे एक नहीं 4 सुनाइए आप। आज का जो है इख्तिताम होगा। तो रेणु जी सुनिएगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात है सर, मजा आ गया। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं सर आपके अगले मुलाकात का। जी इंशाल्लाह जरूर। आपने बहुत अच्छा कमिटमेंट भी किया है कि आप आएंगे और मुशायरे की शाम होगी, तो वरांडा में एक और शाम मुशायरे के नाम जरूर। थैंक यू सो मच सर। बहुत, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। हाँ, विनय हो जाए लेकिन जल्दी से। जी जरूर। खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था, खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था। दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था, दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था। ये क्या कि चंद ही कदमों पर थक कर बैठ गए तुम, ये क्या कि चंद ही कदमों पर थक कर बैठ गए तुम। तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। जो तो वो था ना वो जमाना था, दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था। जो आँख तो वो था ना वो जमाना था, दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था। ये क्या के चंद ही कदमों पे थके बैठ गए, ये क्या के चंद ही कदमों पे थके बैठ गए। तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। खुली जो आँख तो वो था ना वो जमाना
फसाना था, दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी आवाज में कितना दर्द है यार। अभी तनवीर भी आके से पूछेंगे कि इनके पास कोई दवा है कि नहीं। सो ये बट दर्द बहुत लाइलाज है, दर्द लाइलाज है, इसीलिए अच्छा लगता है। दवा से ना एक मुझे वो लाइन याद आ गई, एक वो मैसेज पढ़ रहा था आपका, तो मतलब है इसी से रिलेटेड कि सुबह शाम एक बार तो दिख जाया करो, सुबह शाम एक बार तो दिख जाया करो, डॉक्टर ने कहा है दवा वक्त पर लेते रहना। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर तनवीर नावेद का, दिल से शुक्रिया अदा from the Music Veranda team. Thank you so much for coming and gracing the occasion, and we would love to have you again and again, क्योंकि आज शाम का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। और हम खुदा से गुजारिश करते हैं कि आपको ऐसी ही बरकत दे, शोहरत दे, नाम दे, और हमारे म्यूजिक वरांडा में आके हमारी महफिल को आप आइए दोबारा रोशन कीजिए। Thank you so much from whole Music Veranda team. Pleasure all mine. Thank you so very much. Take care everyone. God bless you. This is your host and host GJ Gaurav Jain signing off. Bye bye.